Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem best time to buy and sell stock with cool down. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. सो एक एग्जांपल लेते हैं. सो सपोज अपने को एक एग्जांपल गिवन है 12302. ठीक है, और हम लोग को बोला गया है कि विद कूल डाउन करना है. ठीक है, तो अपना बेसिकली कूल डाउन क्या है? कूल डाउन का मतलब है कि अगर हम लोग ने एक पर्टिकुलर स्टॉक को कभी सेल किया तो जस्ट उसके नेक्स्ट डे पे हम लोग बाय नहीं कर सकते. सो सपोज हम लोग ने यहाँ पे बाय किया और हम लोग गए यहाँ पे अपना, फिर यहाँ पे गए सेल किए. ठीक है, सपोज यहाँ पे सेल किए, तो हम लोग अब यहाँ पे जाकर के बाय नहीं कर सकते. यहाँ पे जस्ट उसके नेक्स्ट डे पे हम लोग बाय नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे आकर के बाय कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब हम लोग जस्ट नेक्स्ट डे पे अपना बाय नहीं कर सकते. बस यही अपना प्रॉब्लम में चेंज है. ठीक है, तो सबसे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक स्टॉक को पहले बाय करके सेल करना था. ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में थी. और सेकंड उसमें था अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था. सेकंड में था अपना इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम लोग बाय और सेल कर सकते थे, बाय और सेल कर सकते थे. और थर्ड वीडियो में देखा था कि 2 टाइम्स कर सकते हैं. ठीक है, अपना 2 टाइम्स कर सकते हैं बाय और सेल, बाय सेल कर सकते थे. और फोर्थ वीडियो में हम लोग ने देखा था, फोर्थ वीडियो में देखा था कि हम लोग इसको बेसिकली के टाइम्स कर सकते हैं. जहाँ पे ये के की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे अपना के की वैल्यू कुछ भी वेरिएबल हो सकती है. और ये फिफ्थ वीडियो जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट हम लोग इनफाइनाइट, जैसे सेकंड वाले में था कि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बाय और सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है अपना बाय और सेल कर सकते हैं. बट जब हम लोग सेल कर रहे होंगे, जब हम लोग सेल कर रहे होंगे, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट टाइम बाय करने जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जो बाय करने जाएंगे वो जस्ट सेल के बाद नहीं हो सकता, जस्ट सेल के बाद अपना नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो अपना एक ट्रांजैक्शन के जस्ट नेक्स्ट डे पे नहीं हो सकती. बस इतना सा इन दोनों में, सेकंड वाले और इस वाले में फर्क है. ठीक है, सो अभी तक आपने अगर मेरी इन वीडियोस को नहीं देखा, दैट इज यही बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक नंबर 1 2 3 4, सो उसको भी देख लीजिएगा, तो ये सारा का सारा बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा. ओके, सो इस एग्जांपल को लेकर के देखते हैं कि इसमें अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कैसे जनरेट करेंगे. तो सपोज ये अपना 1 2 3 0 2 है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आए हम लोग ने बाय किया, हम लोग जा करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं. अगर हम लोग ने यहाँ पे सेल किया तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, तो मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने सेल किया, तो इससे अपना कितना आया प्रॉफिट, 2 - 1, दैट इज 1. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट डे पे, यहाँ पे हम लोग बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, सो अब हम लोग उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे आएंगे. सो हम लोग कहाँ पे आए अपना यहाँ पे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे और हम लोग क्या किया, बाय किया, और फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया. इससे अपना कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, 2 - 0 = 2. तो टोटल अपना कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, 3. सो यही अपने को प्रिंट करना है, बेसिकली यही अपने को प्रिंट करना है. सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो सेकंड वाली वीडियो थी उसमें हम लोग ने क्या किया था, उसमें हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जब हम लोग बाय और सेल कर सकते थे, तो उस वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक फंक्शन बनाया था जिसमें एक इंडेक्स था और अपना कहते हैं बाय या फिर सेल कर सकते थे, तो मतलब हम लोग का एक बाय था. ठीक है, और हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते. प्रॉफिट कितना आ रहा था, प्रॉफिट जब जब तुम लोग बाय कर सकते हो. ठीक है, जब हम लोग बाय कर सकते हैं, इफ बाय की वैल्यू जब 1 थी. ठीक है, जब बाय की वैल्यू 1 थी तो अपना कितना प्रॉफिट हो सकता था. तो हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चाहे तो बाय करें या तो ना बाय करें. अगर सपोज हम लोग ने उसे बाय कर लिया तो क्या होता, माइनस ऑफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ इंडेक्स. ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स होता, प्लस हम लोग किस पे कॉल कर देते, एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1 कॉमा क्या, अपना किसमें बाई की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है. बाई की वैल्यू चेंज होती है, पहले अपनी 1 थी तो अब 0 हो जाती. ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, सेकंड हम लोग चाहते तो इसको बाय ना करते, बाय ना करते. सो यहाँ पे क्या होता है, अपना प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आते. प्लस अपना फंक्शन में इंडेक्स प्लस 1 पे कॉल कर दो. ठीक है, इंडेक्स प्लस 1 पे हम लोग ने कॉल किया और अब लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी बाय कर सकते हैं. तो बाई की वैल्यू अभी 1 होने वाली, और इसका जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, इसका जो मैक्सिमम होगा. ठीक है, और सेकंड क्या केस क्या था कि एल्स कंडीशन में क्या था, एल्स कंडीशन में था हम लोग उसको सेल कर सकते हैं. ठीक है, अभी सेल कर सकते हैं. अगर सेल कर सकते हैं तो उस समय अपना प्रॉफिट कितना जनरेट होने वाला था, ये मैं बता रहा हूँ सेकंड वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो उस वाले में क्या होता था, कहते हैं जब हम लोग सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं तो हम लोग सेल कर लेते हैं. अगर सेल कर लिए तो एरे ऑफ आई प्लस हो जाएगा. ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 0. और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा. ठीक है, कॉमा यहाँ पे अब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, मतलब हम लोग उसको अब सेल नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे तो प्रॉफिट में चेंजेस 0 होंगे. और फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1, और यहाँ पे कितने पे कॉल होता,
अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो मतलब अभी जीरो रहेगा। ठीक है, ये होता था अपना वहां पे। और अपना यहाँ पे बेस कंडीशन क्या बनती थी, ये यहाँ पे एन की वैल्यू वो आपकी, सॉरी इंडेक्स की वैल्यू एन के बराबर हो जाती थी। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न कर देते थे जीरो, और लास्ट में हम लोग रिटर्न अपना प्रॉफिट करते थे, प्रॉफिट करते थे। ठीक है, ये तो होता था जब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते थे, और हम लोग नेक्स्ट वाले पे भी बाय या सेल कर सकते थे। बट अब इस केस में क्या होने वाला है, जो हम लोग करने जा रहे हैं इस केस में, जब हम लोग सेल करने जा रहे हैं, जब हम लोग पर्टिकुलरली देखो, जब हम लोग बाय कर रहे हैं तब तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बाय तो तुम कहते कर सकते हो। जब हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग सेल करने जा रहे हैं, तो जब हम लोग नेक्स्ट वाला खरीदेंगे, नेक्स्ट वाला जब हम लोग बाय करने की बारी आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल की दो बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल किया ना, तो हम लोग नॉर्मली इंडेक्स प्लस वन पे कॉल कर रहे थे कि जाओ देखो, ये है तुम्हारा नॉर्मल एरे। ठीक है, यहाँ तक का हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और इसको बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ले आएगा, ये फंक्शन ले आएगा। यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने सेल किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल किया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इतना काम जो है मेरा फंक्शन करके ले आएगा। ठीक है, मतलब रिकर्शन करके ले आएगा। ठीक है, अब जब अपने कूल डाउन वाला केस है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला, ये इतना पार्ट, इस पे हम लोग बाय नहीं कर सकते। बाय नहीं कर सकते, तो अब लोग जो हम लोग नेक्स्ट वाला कॉल करेंगे, मतलब अपना रिकर्शन कॉल करेंगे, वो किस पे होगा, वो अपना यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक होगा। वो इंडेक्स प्लस वन ना होकर के अपना इंडेक्स प्लस टू होगा, वो अपना इंडेक्स प्लस टू होगा। बस इतना सा शटल चेंज होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये और भी होगा, बट मेन कोड में अपना सिर्फ इतना चेंज होगा, इतना चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बाय नहीं कर सकते, इंडेक्स प्लस वन पे नहीं कर सकते थे, हम लोग इंडेक्स प्लस टू पे जा करके जो भी अब काम करना होगा वो कर पाएंगे, मतलब बाय कर पाएंगे। ठीक है, बाय कर पाएंगे, इसीलिए अपनी वन होगी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अभी सेल कर ही नहीं रहे, तो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स प्लस टू पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लस टू पे कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स जो है वो अपना एन के बराबर हो रहा था नॉर्मल केस, मतलब इनफाइनाइट वाले पे, नॉट ए कूल डाउन वाले पे। बट जब हम लोग यहाँ पे सपोज अपना हम लोग पहुंच चुके हैं एन माइनस वन पे, एन माइनस वन पे, ठीक है, एन माइनस वन पे पहुंच चुके हैं, और अब हम यहाँ से डायरेक्ट इंडेक्स प्लस टू पे कूद रहे हैं। तो ये भी तो अपना, हम लोग आउट ऑफ बाउंड पहुंच गए, आउट ऑफ बाउंड पहुंच गए, तो आउट ऑफ बाउंड पहुंच गए। सो हम लोग यहाँ पे भी ये अपनी वैलिड कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर इंडेक्स की वैल्यू वो जो है आपकी एन के इक्वल या फिर एन से बड़ी हो जाए। ठीक है, इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, जस्ट शटल चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या होता था, नॉर्मल मेमोराइजेशन कोड होता था। अपना मेमोराइजेशन कोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपना डीपीआरए फॉर्म करेंगे, डीपीआरए फॉर्म करेंगे ऑफ साइज एन क्रॉस टू का। टू किस लिए, बाय सेल कर सकते हैं, और अपना इंडेक्स वैल्यू जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जा सकती है, इसलिए एन का। ठीक है, तो डीपी ऑफ साइज एन क्रॉस टू का, तो इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी आपकी एन क्रॉस टू, मतलब कि एन ही मान लो। ठीक है, एन ही मान लो। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस टू, एन क्रॉस टू प्लस यहाँ पे रिकर्शन स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको प्रॉफिट को रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्टोर करने वाले हैं किस पे, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ बाय पे। और नहीं होगा अगर ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि अगर वहां इसको हम लोग शुरू से अपना माइनस वन से इंस्टाइज कराते हैं, तो मतलब अगर यहाँ पे इफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ बाय पे अपना माइनस वन नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस वन नहीं पड़ा है, तो हम लोग रिटर्न क्या करने वाले होते थे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो भी ये पर्टिकुलर वैल्यू होती थी वो रिटर्न करने वाले होते थे। तो ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको हम लोग अपना नॉर्मल टेबुलेशन कोड में चेंज करते थे। टेबुलेशन कोड में चेंज करने के लिए क्या करते थे, टेबुलेशन कोड में चेंज करने के लिए क्या करते थे, इसको हम लोग की सबसे पहले बेस कंडीशन देखते थे। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या है, जब अपनी इंडेक्स की वैल्यू जो वो एन से कहते हैं ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, सो और उस समय हमारी बाय और सेल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, तो बाय और सेल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, मतलब कि बाई की वैल्यू जीरो से लेकर के बनी हो रही थी, तो हम लोग चाहते तो दो अलग से वो बना भी सकते थे। ठीक है, बाई की वैल्यू वन तक जा सकती है, बाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन, बाय प्लस प्लस। और हम लोग यहाँ पे क्या फिल इन कर रहे हैं, फिल इन हम लोग क्या करने वाले,
डीपी ऑफ, यहाँ पे हम लोग एन या उससे बड़ी वैल्यू हो रही है, ठीक है, एन या उससे बड़ी वैल्यू हो रही है, ठीक है, एन या उससे बड़ी वैल्यू पे हम लोग क्या फिल करने वाले हैं अपना, वहाँ पे उसको हम लोग उसकी वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे बाय, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको अपना जीरो से फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, जीरो से फिल कर दे रहे हैं। वो जीरो से फिल करो या ना करो, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग अपना डीपी बनाते हैं उसको हम लोग शुरू से ही अपना जीरो से इनिशियलाइज कराते हैं, जीरो से ही अपना इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो फॉर लूप बनाएंगे, किसके लिए, अपना इंडेक्स और बाय के लिए, इंडेक्स और बाय के लिए हम लोग अपना दो फॉर लूप बनाएंगे। अपना इंडेक्स की वैल्यू उस केस में अपने वन से लेकर के एन माइनस वन तक जा दी थी, तो अपना जब हम लोग टॉप डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स विल बी विल बी इक्वल्स टू एन माइनस वन से स्टार्ट होकर के इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो इंडेक्स माइनस वन, ओके। और अब बाय और सेल का हो जाएगा, बाय की वैल्यू जीरो से लेकर के अपनी वन तक जा सकती है, और फिर अपना प्रॉफिट निकाल लेते, और अपना पूरा पूरा डिक्टो सेम होने वाला कोड, पूरा पूरा डिक्टो सेम होने वाला, मतलब कि इफ बाय, हम लोग अगर बाय कर सकते हैं, अगर बाय कर सकते हैं तो हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं प्रॉफिट में, प्रॉफिट में हम क्या डालने वाले हैं अपना यहाँ पे, अगर हम लोग उसको बाय आउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग बाय आउट कर रहे हैं, सो माइनस ऑफ एरे ऑफ आई इंडेक्स प्लस यहाँ पे एफ की जगह हो जाएगा आपका डीपी, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन ऑफ बाय, ठीक है। वरना क्या होगा आपका, वरना क्या होने वाला है, हम लोग उसको बाय नहीं कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन, कॉमा यहाँ पे हम लोग की बाय की वैल्यू उस समय कहते हैं वन थी, तो अब अपना क्या हो जाएगा, हम लोग बाय कर चुके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग सेल कर पाएंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पे अब वन आएगी, ठीक है। मतलब कि अभी हम लोग बाद में फिर से बाय कर सकते हैं, और इसका मैक्स हम लोग रिटर्न करेंगे, और फिर एल्स केस में क्या होगा, हम लोग उसको जब सेल कर रहे होंगे तो उस केस में प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, मैक्स ऑफ, हम लोग एरे ऑफ इंडेक्स मतलब उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स प्लस डीपी ऑफ, यहाँ पे जस्ट इंडेक्स प्लस टू हो जाएगा, दैट्स इट, इंडेक्स प्लस टू, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर दिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम बाय कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग बाय कर सकते हैं, और फिर हम लोग ये ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने सेल कर दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग चाहे उसको चाहे तो हम लोग सेल नहीं भी कर सकते, तो प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस वन कॉमा जीरो पे, मतलब कि हम लोग फिर से अभी सेल कर सकते हैं, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग अपना रिटर्न क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे अपना प्रॉफिट, रिटर्न प्रॉफिट कहाँ पे अपना स्टोर होगा, डीपी ऑफ सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू हम लोग की एन माइनस वन से लेकर के वन तक जा रही, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग की एन माइनस वन से लेकर के जीरो तक जा रही, तो मतलब जीरो पे आए, और फिर यहाँ पे ये एन माइनस वन से लेकर जीरो तक जा रही थी, और बाय की वैल्यू जीरो से वन तक जा रही थी, तो मतलब यहाँ पे ये वन, ये हम लोग अपना रिटर्न करेंगे, उससे पहले हम लोग उसको अपना स्टोर करते जा रहे होंगे प्रॉफिट को डीपी में, ठीक है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू टू, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन इंटू टू, ठीक है। सो आई होप आपको इसका तीनों के तीनों सॉल्यूशन समझ में आए, सो एक बार इसका वीडियो कोड देख लेते हैं, तीनों कोड यही सेम रहेगा, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं उसे, इधर हम लोग ने तीन अपने कोड देखे, दैट इज फर्स्ट इज योर रिकर्शन, फर्स्ट हम लोग ने रिकर्शन देखा, उसमें हम लोग ने क्या पास किया था, कहते हैं इंडेक्स वैल्यू हम लोग ने जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक गए, और बाय की वैल्यू हम लोग ने वन से लेकर के जीरो तक गए, ठीक है। और अगर हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, तो चाहे हम लोग उसे बाय कर रहे हैं या तो बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट केस के जब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं तो हम लोग उसे सेल कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं तो हम लोग इंडेक्स प्लस 2 पे कॉल करेंगे, बस इतना ही से चेंज जाएगा। ठीक है, वरना हम लोग उसे चाहे तो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी उसका बाद ये मेमोराइजेशन कोड हो जाएगा डिक्टो से। और फिर लास्ट क्या होगा आपका हम लोग का यहाँ पे थर्ड अप्रोच, दैट इज योर टेबुलेशन। ठीक है, टेबुलेशन में ये अपना टेबुलेशन होगा, वही जो अभी बात की। ठीक है, हम लोग चाहे अगर उसको बाय कर सकते हैं तो हम लोग कहते हैं बाय करेंगे, और बाय कर रहे हैं, और या फिर हम लोग बाय उसे ना करें। और फिर जब हम लोग उसको सेल करने जा रहे हैं तो सेल के तो इंडेक्स प्लस 2 पे कॉल कर लेना, और नहीं तो हम लोग चाहे तो उसे सेल ना करें। ठीक है, और फिर अपना जो प्रॉफिट है उसको डीपी एरे में सेव करते जाएंगे, और फिर लास्ट में 0 1 हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको तीनों के तीनों कोड समझ में आया हो और इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।